आइए आज कक्षा 9 का जो गणित का जो चैप्टर है रेखाएं और कोण, इसके विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना होगा कि कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण जो है मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। पहला है समकोण। समकोण की जो परिभाषा है वो है 90 अंश माप के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र बना है, अगर इसको हम नापते हैं तो ये 90 अंश आता है और यहाँ पे कोण ए बी सी हो जाएगा 90 अंश। तो परिभाषा से भी क्लियर है कि 90 अंश माप वाले कोण को ही समकोण कहते हैं। जो हमारा दूसरा कोण होगा वो है न्यून कोण। 0 अंश और 90 अंश माप के बीच का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। यानी यहाँ पे 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम, यानी इसके बीच में जब भी रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। और तीसरा कोण है अधिक कोण, यानी 90 अंश और 180 अंश के माप के बीच का कोण प्रत्येक कोण अधिक कोण होता है। और यहाँ पे हमारा जो ऋज कोण या सरल कोण है, इसकी परिभाषा है 180 अंश माप के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। अगर यहाँ पे 180 अंश दिया है तो इसको हम बोलेंगे सरल कोण या इसको ऋज कोण भी बोल सकते हैं। जो हमारा पांचवा कोण है वो है बृहत कोण, यानी 180 अंश और 360 माप के बीच का प्रत्येक कोण बृहत कोण होता है। इसके अलावा भी दो कोण होते हैं, एक होता है कोट पूरक कोण और एक होता है समकोण। तो आइए उसको देखते हैं। समपूरक कोण होता है उसको, आइए उसको भी देखते हैं। कोट पूरक कोण की परिभाषा, तो यदि दो कोणों की माप का योगफल एक समकोण अर्थात 90 अंश के हैं बराबर हो तो वह कोण एक दूसरे के कोट पूरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पहला कोण जो है 40 अंश का है और दूसरा 50 अंश माप वाले कोण कोट पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। यहाँ पे दिया है यदि दो कोणों की माप का योगफल एक समकोण के बराबर अर्थात 90 अंश हो तो उसको बोलते हैं कोट पूरक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक कोण दिया है 70 अंश का, इसका पूरक कोण क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 70 एक कोण है, इसमें अगर हम 20 अंश जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 90। तो इसका पूरक कोण होगा 20 अंश का। यानी जो एक कोण दिया रहेगा उसमें कितना अंश और जोड़ देते हैं कि 90 अंश हो जाए, तो वही हो जाएगा उसका पूरक कोण। और इसमें जो दूसरा है समपूरक कोण, यहाँ पे देखिए यदि दो कोणों का योगफल दो समकोण अर्थात 90 90 180 अंश के बराबर है तो वह कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक कोण दिया है 103 अंश का और दूसरा इसमें यदि हम 77 अंश जोड़ते हैं तो दोनों का योग हो जाएगा 180 के बराबर, ये हो जाएगा समपूरक कोण। तो आइए इसी पर कोट पूरक और समपूरक पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको करते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 30 अंश के कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 अंश के कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो माना पूरक कोण हो जाएगा बराबर यक्स। एक कोण इसमें दिया है 30 अंश का, तो 30 अंश प्लस जो पूरक कोण माने हैं यक्स बराबर होता है 90 अंश। क्योंकि दो कोण यदि 90 अंश के हो रहे हैं तभी होता है कोट पूरक, क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश। तो यहाँ से जो हम पूरक कोण निकालेंगे यक्स का वो हो जाएगा 90 अंश माइनस 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 90 में 30 घटाएंगे 60 अंश। तो 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा? 60 अंश। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा सवाल है उसमें है एक कोण का माप 77 अंश है, इस कोण के संपूरक कोण की माप क्या होगी? तो माना इसका भी संपूरक कोण हो जाएगा यक्स। तो माना संपूरक कोण बराबर यक्स।
यहाँ से हम जानते हैं जो इसका पूरक करेगा यानी टोटल दोनों का योग वो हो जाता है 180। तो यहाँ से हो जाएगा 77 अंश प्लस यक्स बराबर 180। यहाँ से यक्स अंश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 77 अंश। अगर हम इसको जब घटाते हैं 180 में 77 घटाते हैं तो ये आ जाता है 103 अंश। तो यक्स अंश बराबर 103 अंश, यही हो जाएगा इसका संपूरक कोण। इसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है दो संपूरक कोणों में 40 का अंतर है तो कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए माना पहला कोण हो जाएगा यक्स, दूसरा कोण बराबर वाई, और यहाँ दोनों कोणों का अंतर कितना है 40 है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 40 अंश। और हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तभी होता है संपूरक कोण। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा तभी होगा संपूरक कोण। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम y का जो मान है इसको रख लेंगे, यानी यहाँ से हम रख सकते हैं यक्स माइनस 40 बराबर y। तो जो y का मान है वो यक्स माइनस 40 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यक्स प्लस एक्स माइनस 40 बराबर 180। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180 प्लस 40, और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 180 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। तो x बराबर 220 बटे 2, इसको काटेंगे 2 एक के 2, 2 एक के 2, 110 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 110 अंश। अगर यहाँ से हम y का मान निकालना चाहें तो देखिए इसको हम समीकरण नंबर इसमें भी रख सकते हैं 1 में। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 180, और यहाँ पे यक्स का जो मान आया है उसको रख देंगे 110। तो प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180, वाई बराबर 180 माइनस 110, यहाँ से आ जाएगा 70। तो y का मान आया 70 अंश। यदि हम इसको देखते हैं उत्तर की जांच के लिए तो यहाँ पर देखिए दो संपूरक कोण में 40 का अंतर है। तो यहाँ पर एक कोण आया है 70 अंश और दूसरा आया है 110 अंश। अगर हम इन दोनों का अंतर करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला समीकरण बना था x माइनस वाई और 40 अंश, तो यहाँ से अगर करते हैं तो यक्स का मान कितना है, यक्स माइनस वाई और 40 दिया था, तो यक्स का जो मान है इसमें 110 है, 110 अंश माइनस वाई का मान है 70। अगर इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 40 अंश। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया है यक्स बराबर 110 अंश वो यक्स का मान है, और वाई बराबर आया है 70 अंश, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आज आप लोगों को कक्षा 9 मैथ का जो है रेखाएं और कोण, इसमें आप लोगों को बता दिए कि कोण कितने प्रकार के हैं। इसके अलावा दो होता है, एक है कोट पूरक और एक है संपूरक। कोट पूरक में क्या है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उसको बोलेंगे कोट पूरक, या कोट पूरक को ही हम बोलते हैं पूरक कोण। इसके अलावा जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। और इसमें दोनों कोणों में एक एक कोण अगर दिया हो तो उसका पूरक कोण को भी निकाल करके बता दिए हैं। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को जो है देखते रहिए, उसको लाइक करते रहिए। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।